Welcome to the vlog. This is me, the one and only YouTuber. Welcome back to a new diary of my life. Welcome back to a new slice of my day. And welcome back to a new vlog after very long time. And अभी भी हमारे 125 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए, तो जल्दी से 125 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो। और इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, उसका मेजर रीज़न ये था कि हमारे घर में फर्श पर लग रहा था मार्बल। जी हाँ, अभी आपको दिखाते हैं सारा अपना घर के हमारा मार्बल कैसा लग रहा था और कितना प्यारा लग रहा था, सारा दिखाएंगे। जल्दी से जाके आप देख कर आओगे हमारा मार्बल कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हो पूरे घर में मार्बल लगे हैं, किचन में, यहाँ पे बेडरूम में, और यहाँ पे मेरे और शाइम वाले बेडरूम में भी लग चुका है। एंड नाउ हमने अगेन हर चीज़ की दोबारा सेटिंग की है, दोबारा पूरे फ्लोर की सेटिंग हुई है। मार्बल तो लग गया है, तो उसके हिसाब से फ्लोर की सेटिंग हुई है। तो यहाँ पे सोफाज है, यहाँ पे हमारा बेड है वन एंड ओनली, और यहाँ पे हमारा समर वर्क है। मेरा तो कंप्लीट हो चुका है, बट मेरे भाइयों का नहीं कंप्लीट हो रहा, तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनको मुकम्मल टीज़ करती हूँ। जी हाँ, मैंने उनका जीना हराम किया हुआ है। वहाँ पे जब भी मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ तो दोनों रोब्लॉक्स खेल रहे होते हैं। साइम, तेरी रोब्लॉक्स का ट्यूटोरियल कब आएगा? लोगों ने बोला ही नहीं। हाँ यार, आप लोग बोल दो ना यार, फिर वो ट्यूटोरियल देगा। और यहाँ पे हमारी लॉन्ड्री के अंदर भी मार्बल लग चुका है, बट उसकी जो है वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाई। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया था, उनकी वहाँ पे मशीन ही नहीं पूरी आती, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमारी जो फिनिशिंग है वो नहीं हो सकती, तो इस वजह से उस तरफ फिनिशिंग नहीं हुई। एंड ये देखो भाई, माशाल्लाह हमारा किचन कितना प्यारा लग रहा है, और बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह लग रहा है ये मार्बल। और बिल्कुल भाई सारा दिन हम ऊपर बैठे रहते थे, 10 डेज हम ऊपर बैठे रहे हैं सारे सामान के साथ। जी हाँ, इस वाले कमरे का बेड वगैरह सब कुछ ऊपर था, इस वाले कमरे का सारा सामान ऊपर था। किचन से ये प्लेट, शेल्फ, ओवन, ये चूल्हा वगैरह और ये फ्रिज, सब कुछ ऊपर हुआ चला गया था। क्योंकि नीचे तो मार्बल लग रहा था, ऑब्वियसली कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो इस वजह से हमने 10 डेज ऊपर गुजारे इतनी गर्मी में। और अब हमें इस एसी का पता चलता है कि एसी कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। एसी लव यू है आपके लिए। तो ऊपर इतनी गर्मी थी, और ऊपर एज यू नो कि हमने एसी नहीं रखा हुआ, तो हम कूलर चलाते थे, जिससे और भी ज़्यादा गर्मी लगती थी। फिर हमने सबसे पहले इस रूम का जो है वो मार्बल लगवाया था, ताकि जो है हम इस रूम में रात को आके सो सकें। एंड ऑब्वियसली हम नहीं सो पाए, क्योंकि इसकी भी फिनिशिंग नहीं हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मम्मा ने कहा कि यहाँ पे नहीं सोएंगे, हम ऊपर सोएंगे। फिर पूरा 10 डेज हम ऊपर थे। कुछ दिन के लिए मैं नानो घर चली गई थी, जिसकी वजह से और व्लॉग नहीं हुआ। और अभी जब घर पूरा प्रॉपर सेट हो गया, तो अब मैं सोचा कि आज व्लॉग कर लेना चाहिए। और आज मैंने सोचा है कि हमें अपनी सेलिब्रेशन भी इंजाम दे लेनी चाहिए। फ्रिज में ना हमारे पास बैटर ही नहीं है भाई। पैनकेक का बैटर रखा हुआ था, और वो अब नहीं है, तो पैनकेक हम कैसे बनाए? मैंने सोचा था पैनकेक का क्यूट सा केक बनाएंगे, लेकिन अब हम पैनकेक का केक नहीं बना सकते क्योंकि बैटर नहीं है। और मैं बैटर बनाने की बिल्कुल भी मेहनत नहीं करने वाली हूँ, ऑब्वियस सी बात है। और आप मुझे कमेंट्स में बताने जाना कि आपको साइम का रोब्लॉक्स ट्यूटोरियल चाहिए, और क्या आपको किसी भी मुकबैंगर कोई भी टॉपिक पर रोस्ट चाहिए, तो मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊँगी, वो भी बता दो। एंड अब गाइज, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, तो थोड़ी सी सपोर्ट दिखा दो, मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगी। बाकी थैंक यू फॉर जो आप थोड़ी सी भी लिटिल सपोर्ट दिखा रहे हो, उसके लिए थैंक यू। वैसे आजकल तो कोई नहीं दिखा रहे भाई, पहले आपने बहुत दिखाई है एकदम, लेकिन आजकल तो कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहा। तो जल्दी से जाओ, इस व्लॉग को भी लाइक करो, और मेरे बाकी सारे व्लॉग्स को भी लाइक करो, और जल्दी से मेरी किसी भी शॉर्ट पर जाके कमेंट करो। आई ऑलवेज रिप्लाई यू। मैं अपने हर छोटे से छोटे बंदा जो भी मुझे कमेंट करता है, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं मस्त रिप्लाई करूँगी। तो गाइज, इनके पास कोई फ्री अवतार कोड भी है। अब आई डोंट नो अबाउट रोब्लॉक्स, आई डोंट नो अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग। मैं सिर्फ यूट्यूब वगैरह देखती रहती हूँ, एंड बस मैं अपना यूट्यूब चैनल संभालूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कह रहे हैं इनके पास कोई अवतार का कोड है, तो अभी हम साइम को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कौन सा अवतार का कोड है उसके पास।
गाइस ये फिल्टर कैसा लग रहा है? सुन लिया होगा कि अवतार कोड और शोल्डर कोड किस चीज़ के काम आते हैं बाकी। और ये कह रहा है कि ये कोड्स आज लॉन्च हुए हैं, तो जल्दी से लिख दो कमेंट्स में रोब्लॉक्स रोब्लॉक्स रोब्लॉक्स। हम फटाफट से वीडियो ले आएंगे आपके लिए, और मेरा भाई वो कोड्स आपको दे देगा जिसकी वजह से आप भी खेल पाओगे अच्छे से और क्यूट क्यूट सी रोब्लॉक्स। तो जल्दी से लिखो कमेंट में रोब्लॉक्स। गाइस ऊंचा तो बहुत बोल लिया, अब आहिस्ता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ एक छोटी सी न्यूज़, विच इज़ मेरे भाई का बर्थडे 11 अगस्त 2026 को, एंड मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, जो कि उसे नहीं पता। एंड होप मैं आपको पहले व्लॉग में बता रही हूँ, बट ठीक है, मैं उसे गिफ्ट करने वाली हूँ हैम्पर, जिसके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मर्ज़ी की नहीं मिली। जो मिली है वो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके पास। अभी दिखाते हैं आपको फटाफट से जाके, और आपको हम दिखाएंगे। थोड़ी सी हैंडमेड गिफ्ट है, तो ये उसका गिफ्ट है, उसको नहीं पता। जब भी मैंने इधर क्रिटिकल जगह पे छुपा के रखा हुआ है। फ्लोर का मैं आपको हाल दिखा कर आ चुकी हूँ है, और अब ऊपर कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है गाइस। तो चलो गाइस, यहाँ पे इन दोनों ने मुझसे पूछा है कि रोब्लॉक्स की वीडियो ये अपलोड करना चाहते हैं, बट आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे, तो हम अपलोड कैसे करेंगे? तो जल्दी से कमेंट करो, हम कर देंगे रोब्लॉक्स की वीडियो को अपलोड। एंड गाइस ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ऑल द व्लॉग्स। ये वाला ख़त्म नहीं हुआ। तो गाइस आप लोग सोचना चाहोगे एक बार कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। ये जो मेरे अंदर खुदा का दिया हुआ स्पीकर है, माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा ही लाउड स्पीकर है। कभी किसी के सामने खोला नहीं है, बड़ा आप लोगों के सामने खोल दिया भाई। आपको डेली व्लॉगर्स के पास ही मिल सकती है। वैसे मैं डेली व्लॉगर तो नहीं हूँ, बट कभी कभी व्लॉग्स ले आती हूँ यार। और आज भी हम आपको दिखाएंगे अपनी परंपरा के अनुसार कि हमने क्या बनाया हुआ है। वेरी अजीब सी डिश, विच इज़ पता नहीं गाइस, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट कोशिशिंग टू गेसिंग इट। बेकार यार। हम ना अपने लिए मज़ेदार सी कोई ड्रिंक बना के पीते हैं। चलो इसको तोड़ेंगे, आइस को पकड़ दो। सॉरी। एंड यहाँ पे हम अपनी आइस को क्रैक कर देते हैं, एंड ये क्रैक हो गई है। यहाँ पे ये जो हमारे पास आइस आई है, इसे हम ग्लास में ऐड कर देते हैं। एंड ग्लास को गाइस मेक श्योर कि आप पूरा भरो, क्योंकि जब तक पूरा ग्लास नहीं ना भरोगे मज़ा नहीं आएगा। ये देख रहे हो भाई, ये देखा पूरा ग्लास में सिर्फ आइस है, और ये इतनी आइस जो बच गई है इसे वापस रख देते हैं, दोबारा काम आ सकती है। मुझे लगता है कि मेरे काम आ सकती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक पाउडर, और वो पाउडर होगा गाइस टैंग, क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने कुछ गंदी खट्टी चीज़ नहीं खाई, तो ये टैंग हमें मदद करेगा उस चीज़ को फुलफिल करने में। इस पर हमने टैंग डाल दिया है। ओए होए। अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। मैंने इसमें वाटर डाल दिया जिससे ऑरेंज कलर आया। देन इसमें हमने ऐड कर दिया स्ट्रॉ, एंड हमारी यम्मी सी ड्रिंक ना रेडी हो चुकी है भाई साहब। गर्मी होना तो इस टाइप की ड्रिंक तो ज़रूर पीनी चाहिए। मिक्स ही नहीं हुई, और टैंग तो और भी मज़े का लगता है मुझे। टैंग इज़ जस्ट लाइक इंडियन रसना। इंडिया के लोग जो रसना पीते हैं उसे पाकिस्तान में टैंग के नाम से जाना जाता है, और टैंग और रसना दोनों कंपनीज बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये ना समझना। और जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी आसानी करती हूँ। मतलब कि मैं एल्फी फेविक्विक यूज़ करती थी, तो मैंने उसका तीनों में बताया था कि उसे एल्फी फेविक्विक और हम सुपर ग्लू कहते हैं, और पाकिस्तान में इस ड्रिंक को, पाउडर वाली को, हम कहते हैं टैंग, बट इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड एज रसना। मज़ा आ गया। ऑलवेज ट्राई इट। मज़ा ही आ गया भाई। अब मैं चलिए अपनी ड्रिंक एंजॉय करना। एंड इफ यू लाइक द व्लॉग सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।